हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर व मथुरा में। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? गंधार कला के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? इंडो ग्रीक बैक्ट्रियन ग्रीक ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? कुषाण वंश के शासकों ने। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? सीसा की। नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे? कनिष्क के। 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? पैठन। किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई? कुषाण के काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कर्ण वंश ने। किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? पैग चाओ ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान का। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र के। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? इंडो ग्रीक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? बैक्ट्रिया का। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? चीन की यूची जनजाति से। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? ब्राह्मण धर्म का। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? हेलियोडोर ने। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता की रचना किसने की? कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुला कडफिसेस ने। कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? 78 ईस्वी में। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में। किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? महाविभाषा शास्त्र। खारवेल किस वंश का शासन था? चैदी वंश का। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है? वायु पुराण में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह का। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है? 1 की। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? 6 माह के लिए। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यपाल के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? 14 दिन तक। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके लिए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? V.S. रमादेवी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? संसद के बिना।
राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप व दमन और दीप। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? मंत्रिपरिषद। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे थे? श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? 14वीं लोकसभा के। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।